एक गांव में एक औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा आनंद बेरोजगार था। सारा दिन गांव में इधर उधर घूमा करता था। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले कोई काम धंधा करो, फिर शादी के सपने देखना। इतना कहकर सीमा चली जाती है। तभी आनंद का दोस्त पंकज वहाँ आ जाता है। आनंद, तुम्हारे और सीमा के बीच क्या बातें हो रही थी? अरे कुछ नहीं, वो सीमा मुझसे प्यार करती है ना, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सीमा से शादी करनी है? अरे आनंद, सीमा से तो दूर ही रहा करो तुम। गांव वालों का कहना है कि सीमा एक चुड़ैल है। वो रात को चुड़ैल बन जाती है, उसके पैर भी उल्टे हैं। तुमने देखा है कभी? क्या बकवास कर रहे हो? इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल हो सकती है क्या? मैं तो सीमा से ही शादी करूंगा। आनंद घर जाता है और अपने माँ पिताजी से कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी करवा दो ना। हाँ, कोई और अरमान है तो बता दो। तुम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, कौन लड़की तुमसे आखिर शादी करेगी? तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसे थोड़ी ना बेरोजगार घूमते रहते हैं। पहले कोई रोजगार करो, फिर शादी के बारे में सोचना। माँ, देखो पिताजी मुझसे क्या कह रहे हैं। किसी दिन गुस्से में मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा तो आप लोग पछताओगे। नहीं मेरे बेटे, नाराज ना हो। हमारा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। हम क्या ये सारे धन दौलत मरने के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे? है जी, आप मेरे बेटे को ऐसे मत डांटा करो। माँ, हमारे गांव में सीमा नाम की लड़की है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप उसके घर जाकर उससे मेरी शादी की बात करो ना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं कल ही जाकर सीमा के माता पिता से मिलकर तुम्हारी शादी की बात करूँगी, ठीक है? अगले दिन आनंद की माँ सीमा के घर जाती है और सीमा के पिता से आनंद और सीमा की शादी की बात करती है। बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं सीमा की शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी मेरे बेटे से हो रही है। हमारे पास बहुत पैसा है, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी सीमा से करवा दो। आनंद की माँ वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन आनंद और सीमा की शादी हो जाती है। आनंद सीमा से शादी करके बहुत खुश हो जाता है। रात होने पर आनंद और सीमा सो रहे होते हैं। तभी अचानक सीमा उठती है और घर के बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। आनंद का दोस्त पंकज घर के बाहर ही बैठा हुआ था। वह सीमा को जंगल की ओर जाते देखता है। उसे तो पहले से ही सीमा पर शक था, इसलिए वह सीमा का पीछा करता है। फिर पंकज सीमा का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सीमा के पैर उल्टे हो जाते हैं, जिसे देखकर पंकज डर जाता है। मेरा शक सही था, आनंद की पत्नी तो चुड़ैल है। सीमा चलते चलते पूरी तरह चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और एक गुफा के अंदर चली जाती है। पंकज भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुस जाता है और सीमा की सारी हरकत देख लेता है। पंकज सीमा की सारी बातें सुन लेता है और दौड़ता हुआ आनंद के घर जाता है उसे सारी बात बताने के लिए। हे चुड़ैलों के देवता, मैं आपको 10 बलि चढ़ा चुकी हूँ और बस एक बलि और चढ़ानी है। उसके बाद मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी और पूरी धरती पर राज करूंगी। आनंद सुनो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या बात है पंकज? इतनी रात को हड़बड़ाए हुए तुम क्यों आए हो?
आखिर क्या आफत आ गई है? मैंने बोला था ना, सीमा भाभी चुड़ैल है। मैंने उन्हें जंगल में जाते देखा और गुफा के अंदर तो वह पूरी चुड़ैल के रूप में थी और वह कुछ बलि देने के बारे में बोल रही थी। क्या बकवास कर रहे हो पंकज? सीमा तो घर पर ही है। तभी सीमा आ जाती है। क्या बात है जी? पंकज सीमा को देखकर हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आनंद से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। पंकज डर कर चला जाता है। अच्छा जी, पंकज आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर सुबह होने पर आनंद की माँ सीमा को देर तक सोता देखकर गुस्से से जोर जोर से आवाज देकर सीमा को जगाती है। बहू रानी, ओ बहू रानी, उठो, सुबह हो गई है। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, सभी काम तुम्हें ही करनी है। मैंने घर के नौकरों की छुट्टी कर दी है। महारानी जी उठो। सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से सीमा की नींद खुल जाती है और वह उठकर गुस्से में बाहर जाती है। अरे ओ बुढ़िया, तुम्हारी आवाज से मेरी नींद खुल गई। क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अपनी सास को बुढ़िया कहते हुए। जाओ घर का सारा काम करो। महारानी की तरह इतनी देर तक क्यों सोई हुई हो? मैंने तुम्हारे पिता से 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, जो करना है कर ले, बुढ़िया कहेगी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ तू काम कैसे नहीं करेगी। सीमा को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी सास के बाल पकड़कर खींचने लगती है। ये क्या कर रही हो बहू? मेरे बाल क्यों खींच रही हो? आनंद, आनंद बेटा देखो, जल्दी आओ, ये मेरे सारे बाल उखाड़ देगी। मुझे जल्दी से बचाओ तुम्हारी पत्नी से, कैसी पागलों के जैसी कर रही है। आवाज सुनकर आनंद दौड़ा दौड़ा कमरे से बाहर आता है। सीमा, सीमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। छोड़ दो मेरी माँ को। फिर सीमा अपनी सास के बाल को छोड़ देती है और अपनी पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली जाती है। माँ, तुम ठीक हो ना? सीमा ने आपके साथ ही अच्छा नहीं किया। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो सीमा से सिर्फ घर का काम करने के लिए कहा था, इसने तो मेरे बाल ही नोच डाले। आनंद दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त पंकज मिलता है। वह आनंद को परेशान देखकर पूछता है, आनंद, क्या तुम्हें अपनी पत्नी के चुड़ैल होने का प्रमाण मिल गया, जो इतने परेशान दिख रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो। आज सीमा ने माँ के साथ बहुत बदतमीजी से बातें की और माँ के बाल भी नोच डाले। मैंने तुमसे कहा था ना कि सीमा कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। तुम उसका असली रूप देखना चाहते हो तो ऐसा करना, उसके सामने एक आईना रख देना, उसका असली चेहरा उस आईने में दिख जाएगा। घर लौटते वक्त आनंद सीमा के लिए फूलों का गजरा लेकर जाता है। सीमा, ये लो देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ, लो इसे अपने बालों में लगा लो। सीमा गजरा लेकर आईने के पास जाती है और फूलों के गजरे को अपने बालों में लगाती है। आईने में उसका असली चेहरा दिख जाता है। आनंद सीमा के चुड़ैल रूप को देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये तो सचमुच चुड़ैल है। पंकज सही कह रहा था, मैं ही मूर्ख था जो उसके बातों को नहीं माना। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुमने मेरा असली रूप देख लिया। चलो सही हुआ, आज रात को मैं तुम्हारी ही बलि देने वाली हूँ। अरे भागो रे भागो, बचाओ रे पंकज भाई, मुझे बचाओ। मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम्हारी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
बचाओ मुझे पंकज भाई, भागो भागो रे भागो। आनंद भागता भागता पंकज के घर पहुंच जाता है। मुझे बचा लो पंकज भाई, मैंने सीमा के चुड़ैल होने का राज जान लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो अपने घर में। अपने दोस्त को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी चुड़ैल पत्नी इसके साथ साथ हमें भी मार डालेगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिससे सभी डर जाते हैं। हे भगवान, इसकी चुड़ैल पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, अब हम सबको मार डालेगी वह। पंकज मुझे बचा लो इस चुड़ैल से, दरवाजा मत खोलना नहीं तो हम सबको मार डालेगी। हाँ, सीमा तो चुड़ैल के रूप में आई है, अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपने दोस्त पंकज को घर से बाहर निकाल दो, वो ऐसे ही पकड़ने के लिए आई है। तुम्हारे लाख समझाने के बावजूद भी यह नहीं समझा और उससे शादी कर ली। ठीक है दोस्त, मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा परिवार मुसीबत में पड़े, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं आनंद, तुमको इस मुसीबत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रमा, तुम बच्चों को साथ लेकर अंदर कमरे में रहो, मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज अगर मैं दोस्त का साथ नहीं दूंगा तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। दोस्त के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? चुड़ैल आपको भी मार डालेगी। आप बच्चों को और मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पंकज, रमा भाभी ठीक कह रही है, मेरे कारण तुम अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानता हूँ हम इस चुड़ैल के सामने नहीं टिक पाएंगे, पर हमारे साथ हमारे हनुमान जी हैं जो हमारी रक्षा करेंगे। हे हनुमान जी, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आप हमारी रक्षा करें। और पंकज अपने घर के मंदिर से हनुमान जी को साथ ले लेता है और चुड़ैल के सामने आनंद के साथ पहुंच जाता है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंग बली की जय। देखते ही देखते चुड़ैल के शरीर में अपने आप आग लग जाती है और वह जलने लगती है। वह तड़पती हुई भगवान से माफी मांगने लगती है। हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए हनुमान जी। चुड़ैल जलकर राख बन जाती है और आनंद को अपनी चुड़ैल पत्नी से मुक्ति मिल जाती है।